गणेश जी की स्कंद षष्ठी है। स्कंद छठ होती है, षष्ठी होती है। ये भादो के पावन महीने में पूरे वर्ष में केवल एक दिन स्कंद षष्ठी आती कि स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है तो मृत्यु, जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं बैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं। ये उसको भान होता है स्कंद पुराण को मात्र श्रवण कर लेने से। मात्र श्रवण। स्कंद भगवान का पूजन करा, भगवान शंकर का शिवलिंग बनाया, शंकर भगवान के गणेश जी को और स्कंद देव को बिठाकर पूजन किया। इतना पूजन करा विश्वामित्र और सत्याव्रत ने, इतना पूजन करा, भगवान विष्णु ने कहा नया रास्ता बना दिया जाए। विश्वामित्र जी ने धर्म से स्कंद देव से कहकर एक मार्ग का निश्चय किया। उस मार्ग पर राजा सत्याव्रत चलकर जाने लगे। जब थोड़ी दूर पर राजा सत्याव्रत पहुंचते से उसी समय पर इंद्र को जलन होने लगी कि जीते जी तो कोई आ ही नहीं सकता, तो ये मरा हुआ ये जीते जी कैसे आ गया। इतने में इंद्रदेव ने उसी समय राजा सत्याव्रत को ऊपर से नीचे धक्का मार दिया। धक्का दिया, राजा सत्याव्रत नीचे आ गया। बैकुंठ के मार्ग से धक्का देकर राजा सत्याव्रत को नीचे फेंक दिया। राजा सत्याव्रत ने विश्वामित्र जी से कहा मेरा तप, मेरी साधना और स्कंद देव ने मुझे मार्ग दिया, इसके बाद भी इसने नीचे क्यों फेंका मैं नहीं जानता, पर तू चिंता मत कर। विश्वामित्र जी ने कहा फिर स्कंद देव की पूजन कर। महाराज, एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी, एक बेलपत्री एक तुलसी स्कंद देव को चढ़ाया गया। और जब बेलपत्र और तुलसा चढ़ाया गया, स्कंद देव प्रसन्न हो गए महाराज। और प्रसन्न होकर कहा, भगवान नारायण को याद किया। भगवान विष्णु ने कहा मांगिए क्या चाहिए। स्कंद देव ने कहा एक काम करो, बैकुंठ तो दुनिया जाती है, इनके लिए अलग बैकुंठ का निर्माण करा जाए, अलग से बैकुंठ बनाया जाए। बैकुंठ लोक और मृत्यु लोक के बीच में एक बैकुंठ बना दिया गया और उस बैकुंठ पर मार्ग प्रशस्त करा सत्याव्रत के लिए। जब राजा सत्याव्रत के लिए मार्ग प्रशस्त करा, तब भगवान विश्वामित्र को लगा कि बैकुंठ तो हवा में टंग रहा, कहीं वापिस सत्याव्रत ऊपर चढ़ा और नीचे गिर गया तो करा क्या जाए। तब भगवान विश्वामित्र जी ने उसी समय पर एक बड़ा सा खंबा ले जाकर उस बैकुंठ में लगाया। खंबे को लगाया, सत्याव्रत ऊपर गया। जाने के बाद जैसे सत्याव्रत ने प्रणाम करा, प्रणाम करते ही बैकुंठ का दर्शन करते ही एक अश्रु उस खंबे पर गिरा। उस खंबे पर गिरते ही वो अश्रु के खंबा स्पर्श होने से नारियल का वृक्ष प्रकट हो गया। भगवान उसी समय माता पार्वती ने कहा स्कंद देव, भले लोग गणेश जी का पूजन करे, प्रथम गिनती में गिने, पर तू हर कलश के ऊपर तू ही विराजमान मिलेगा। और स्कंद देव उस नारियल के रूप में विराजमान हो गए महाराज। उसके लिए बैकुंठ का रास्ता दूसरा बना दिया जाएगा और वो जीते जी बैकुंठ जीते जी। आज स्कंद षष्ठी है, तो आज के ही दिन, स्कंद षष्ठी के ही दिन एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प, सफेद फूल, स्कंद भगवान का जो स्थान है, स्कंद भगवान का जो स्थान है, उस स्थान पर एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक श्वेत पुष्प चढ़ाकर जल की धार को स्कंद बाबा पे समर्पित करते हुए शिवलिंग पर अगर समर्पित किया जाता है तो कितना भी, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे परिवार में विवाद चल रहा हो, चाहे रिश्तेदारों में विवाद चल रहा हो, चाहे आपस में विवाद चल रहा हो, स्कंद षष्ठी के दिन अगर जल स्कंद भगवान का नाम लेकर समर्पित किया जाता है आज के दिन, तो परिवार में वापिस प्रेम बढ़ जाता है और परिवार टूटने से बच जाता है। इतना नियम स्कंद षष्ठी का, इतना क्रम शिव महापुराण के अंतर्गत है। आप सभी बड़े धनभागी हैं, बड़े किस्मत वाले हैं और बड़े भाग्यशाली हैं। शिव जी की बड़ी कृपा आप सभी पर है। दुर्वा जो उत्पन्न हुई है, इसमें इतना बल कहां से आ गया। शंकर भगवान बोले रहे, ओ इंद्र, तुम्हारे अमृत से भी बड़ी प्रबल है ये दुर्वा। जिस समय पर अमृत का कलश निकला
उस अमृत के कलश को देवता लेकर जा रहे थे। ले जाते राक्षसों से छुड़ाकर सबसे पहले इन्होंने समुद्र के किनारे पर उसको छुपाया। उस जगह पर भगवान विष्णु की जंघा के रोम पड़े थे जिससे दुर्गा उत्पन्न हुई थी। उस दुर्गा पर इस कलश को जब रखा, रखते ही एक देवता ने उसके उठाकर देखना चाहा तो उसमें से थोड़ा सा भाग अमृत का नीचे गिर गया जो दुर्गा पर पड़ गया। और आगे गए, फिर इसको छुपाया, वहां भी दुर्गा थी। फिर और आगे गए, वहां भी दुर्गा थी। सुन इंद्र, तेरे को जो अमृत मिला तूने एक बार में पिया। ब्रह्मा को जो अमृत मिला वो ब्रह्मदेव ने एक बार में पिया। वरुण को जो अमृत मिला वो एक बार में पिया। पर इस दुर्वा को जो अमृत मिला वो 5 बार मिला। इसलिए पंच दुर्वा लेकर तू गणेश के पास जा और उसको दे, क्योंकि ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। ये 5 अमृत के कुंड से भी प्रबल है। लेकर जा तू ये दुर्वा। और इंद्र ने दुर्वा दी, गणेश जी को खिलाई। जैसे खिलाई, गणेश जी के भीतर की जो अग्नि थी वो समाप्त हो गई। तकलीफ किसकी जिंदगी में नहीं आती? भगवान राम के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। तकलीफ किसको नहीं आती? सबको। इसलिए किसी के दुख को देखकर कभी खुश मत हो। जरा सा किसी के ऊपर तकलीफ आई और सब लोग मिलकर चर्चा करने लगे, अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ, ऐसा तो होना ही था, इसने तो ऐसा करा, अच्छा हुआ। ना ना, किसी को बीमारी आई कभी मत कहो कि दूसरे को बीमारी आती है ना तो दुनिया के लोग सोचते हैं कर्म का दंड भोग रहा है, और खुद को बीमारी आई, फिर खुद को तकलीफ आई, फिर खुद को कष्ट आया, फिर। इसलिए कभी किसी की जिंदगी में अगर तकलीफ है तो भगवान से प्रार्थना करना, बाबा इसके जीवन में दुख आया है, भले मेरा बेबी है, कष्ट है, मेरे से लड़ता है, पर बाबा दुख समाप्त करना। जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करेंगे ना तो सबसे पहले भगवान सुख हमको देगा। सबसे पहले सुख हमें मिलेगा। इत्र की शीशी खोलिए, दूसरे पर इत्र लगाइए, सबसे पहले इत्र की खुशबू किसको आएगी? जम के बोलो, अपने। हमारा हाथ सुगंधित होगा क्योंकि हमने इत्र की शीशी खोली है। पहले सुगंध हमको आएगी, सामने वाले को बाद में, क्योंकि इत्र की शीशी हमने खोली है। हम जब दूसरे के लिए अच्छा बोलना प्रारंभ करेंगे तो सबसे पहले परमात्मा हमारा अच्छा करना प्रारंभ कर देगा। अच्छा